नारायण भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंग बली। भक्तों, आज का ये पावन अवसर आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई दिशा देने वाला है। आज हम उस दिव्य पर्व की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही भय भाग जाता है, संकट मिट जाते हैं और जीवन में साहस का संचार हो जाता है। जी हां भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जयंती की। लेकिन इस बार वर्ष 2026 में एक ऐसा संयोग बना है जिसने लाखों भक्तों को भ्रम में डाल दिया है। कई लोग कह रहे हैं हनुमान जयंती 1 अप्रैल को है, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो आखिर सत्य क्या है? क्या हम गलत दिन पूजा कर देंगे? क्या हमारी पूजा का फल नहीं मिलेगा? भक्तों, चिंता मत कीजिए। आज हम शास्त्र, पंचांग और धार्मिक नियमों के अनुसार आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। ध्यान से सुनिए। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7:05 से प्रारंभ होती है और 2 अप्रैल को सुबह 7:42 तक रहती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम लागू होता है, जिसे कहते हैं उदया तिथि। सनातन धर्म में जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, उसी दिन त्योहार मनाया जाता है। और क्योंकि 2 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 को ही मनाई जाएगी। भक्तों, ये सत्य है और यही शास्त्रों का नियम है। अब बात करते हैं उस दिव्य समय की जब आपकी पूजा आपका भाग्य बदल सकती है। इस दिन 3 अत्यंत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर 7:45 तक। ये समय अत्यंत पवित्र है। इसमें की गई पूजा सीधा भगवान तक पहुंचती है। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। ये वो समय है जब देवताओं की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। और तीसरा मुहूर्त शाम 6:39 से लेकर रात 8:06 तक। ये समय विशेष रूप से शांति, कृपा और रक्षा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, यदि आप इन तीनों में से किसी भी समय सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो बजरंग बली आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि। हनुमान जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं, फिर धूप अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। भक्तों, सिंदूर हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। एक कथा के अनुसार जब माता सीता ने अपने मांग में सिंदूर भरा तो हनुमान जी ने पूछा, ये क्यों लगाया जाता है? तब माता सीता ने कहा, ये भगवान श्री राम की लंबी आयु के लिए है। ये सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि श्री राम की आयु और बढ़ जाए। यही कारण है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। इसके बाद चमेली का तेल अर्पित करें, फिर गुड़ चना और लड्डू का भोग लगाएं। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। भक्तों, जो व्यक्ति इस दिन सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं। हनुमान जयंती के दिन एक नारियल लें और उसे अपने सिर से 7 बार वार कर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। ये उपाय आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और धीरे धीरे आपका जीवन सकारात्मकता से भरने लगता है। अब जानते हैं हनुमान जयंती का गहरा महत्व। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं। वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति और समर्पण के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। भक्तों, जो व्यक्ति हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है, रोग दूर हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी की कृपा से शनि दोष और ग्रह बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जयंती का दिन आपके जीवन को बदल सकता है।
बस आवश्यकता है सच्चे मन और अटूट विश्वास की। भक्तों, याद रखिए, बजरंग बली केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे आपके सच्चे रक्षक हैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब भी हनुमान जी साथ खड़े रहते हैं। इसलिए इस पावन दिन उन्हें याद करें, उनकी पूजा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली। बजरंग बली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।